हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑफिशियल। आज हम कवर करने वाले हैं 30 नवंबर 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एग्जैक्ट एग्जाम पॉइंट्स, शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस और हिडन फैक्ट्स के साथ। सो गेट रेडी विद योर नोटबुक, क्योंकि आज का वीडियो आपकी तैयारी में एक बड़ा फर्क लाने वाला है। लेट्स बिगिन। हाल ही में लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया? When was Red Planet Day recently observed? The right answer is 28 नवंबर। 28 नवंबर। लाल ग्रह दिवस हर साल 28 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में मार्स, मंगल ग्रह के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना है। प्लैनेट मार्स की साइंटिफिक इंपॉर्टेंस और फ्यूचर स्पेस मिशंस की जानकारी स्प्रेड की जाती है। ये डे स्पेस साइंस में बच्चों और यूथ की इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड जिसु चैंपियनशिप में भारत की जियोवाना डे स्क्वेरा ने कौन सा पदक जीता? Which medal did Giovanna de Squera win at the World Jiu-Jitsu Championship? The right answer is कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। जियोवाना डे स्क्वेरा मात्र 10 वर्ष की भारतीय मार्शल आर्टिस्ट है। इन्होंने अबू धाबी में हुई वर्ल्ड जियू जित्सु चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। जियू जित्सु एक प्रकार की मार्शल आर्ट है जो ग्राउंड फाइटिंग टेक्निक्स पर आधारित है। ये भारत के लिए जूनियर कैटेगरी में बड़ी उपलब्धि मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए आई टूल ओकोमार्क विकसित किया? साइंटिस्ट्स ऑफ विच कंट्री डेवलप्ड द एआई टूल ओकोमार्क टू डिकोड कैंसर? द राइट आंसर इज भारत, इंडिया। इंडियन साइंटिस्ट्स ने एडवांस एआई टूल ओकोमार्क विकसित किया है। इसका पर्पस कैंसर सेल्स को डिकोड करना और अर्ली डायग्नोसिस में मदद करना है। ये टूल डीप लर्निंग बेस्ड है और ट्यूमर बिहेवियर को समझने में यूजफुल है। इससे इंडिया की हेल्थ टेक और रिसर्च कैपेबिलिटी में बड़ा बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? रिसेंटली अ क्रेटर ऑन मार्स वाज नेम्ड आफ्टर विच इंडियन जियोलॉजिस्ट? द राइट आंसर इज एम.एस. कृष्णन। एम.एस. कृष्णन। मंगल पर एक क्रेटर का नाम इंडियन जियोलॉजिस्ट एम.एस. कृष्णन के नाम पर रखा गया। कृष्णन भारत के प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने इंडियन जियोलॉजी में बड़ा योगदान दिया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने यह नेमिंग की है। यह इंडिया के साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन को ग्लोबल रिकॉग्निशन देने का स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय रम कौन बनी? विच इंडियन रम बिकेम द फर्स्ट टू विन ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर? द राइट आंसर इज केमिकारा। केमिकारा। केमिकारा पहली इंडियन रम बनी जिसने ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर टाइटल जीता। ये प्रीमियम क्राफ्ट रम कैटेगरी में इंटरनेशनली अप्रिशिएटेड की गई। इंडियन अल्कोहलिक बेवरेजेस की क्वालिटी को ग्लोबल लेवल पर बूस्ट मिला। अवार्ड ने इंडियन बेवरेज इंडस्ट्री की ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय क्रिकेट टीम का ऑफिशियल कलर पार्टनर कौन बना? हु बिकेम द ऑफिशियल कलर पार्टनर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम? द राइट आंसर इज एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स भारतीय क्रिकेट टीम का ऑफिशियल कलर पार्टनर घोषित हुआ। ये ब्रांडिंग पार्टनरशिप बीसीसीआई और एशियन पेंट्स के बीच हुई। इंडियन टीम की जर्सी पर अभी अपोलो टायर्स टाइटल स्पॉन्सर है। ये डील इंडियन स्पोर्ट्स मार्केटिंग में एक मेजर कमर्शियल पार्टनरशिप मानी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की? What GDP growth rate has IMF estimated for India for free 2025 से 26? The right answer is 6.6%। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने फ्री 2025-26 के लिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6.6% अनुमानित की। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ मुख्य फैक्टर्स बताए गए। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन के बावजूद भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी माना गया। IMF रेगुलरली ग्लोबल इकोनॉमिक फोरकास्ट्स पब्लिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवाती तूफान दतवा का नाम किस देश ने दिया? विच कंट्री नेम साइक्लोन दतवा? द राइट आंसर इज यमन। येमन। साइक्लोन दतवा का नाम यमन ने दिया है। ये साउथवेस्ट बे ऑफ बंगाल में बना और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी में हाई अलर्ट जारी हुआ। इंडियन ओशन में साइक्लोन्स के नाम मेंबर कंट्रीज देते हैं। हाल में आया साइक्लोन मदर थाईलैंड द्वारा नामित था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर जूनो बनाकर पूरा किया? विच कंट्री हैज कंप्लीटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर जूनो? द राइट आंसर इज
चीन, चाइना। चाइना ने अंडरग्राउंड लोकेशन में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर जूनो का कंस्ट्रक्शन पूरा किया। इसका उद्देश्य न्यूट्रिनोज की प्रॉपर्टीज और यूनिवर्स की स्ट्रक्चर को समझना है। चाइना की कैपिटल बेजिंग है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चाइना हाई स्पीड ट्रेन्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी और साइंस रिसर्च में अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन रहा? हु रैंक्ड फर्स्ट इन द एशिया पावर इंडेक्स 2025? द राइट आंसर इज अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में यूनाइटेड स्टेट्स पहले स्थान पर रहा। चाइना दूसरे और इंडिया तीसरे स्थान पर रहा। इंडेक्स स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस, मिलिट्री कैपेबिलिटी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पर आधारित है। ये लोई इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल का नया प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल? लुकास फिलिप, फ्रांस। इंटरपोल को वर्ल्ड पुलिस या वर्ल्ड्स वॉचमैन कहा जाता है। ये देशों की पुलिस फोर्सेस के बीच कोऑर्डिनेशन कराता है। नया प्रेसिडेंट लुकास फिलिप, फ्रांस बना है। इनका टेन्योर 4 साल का रहेगा। इन्होंने यूएई के अहमद नासर अल रईसी को रिप्लेस किया। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई और इसका हेडक्वार्टर लियोन, फ्रांस में स्थित है। 2025 समर डेफ ओलंपिक्स की ओवरऑल मेडल टैली में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? How many medals did India win in the overall medal tally at the 2025 Summer Deaflympics? The right answer is 20 medal, 20 medals. 2025 Summer Deaflympics जापान के टोक्यो में 15 से 26 नवंबर तक आयोजित हुए। इंडिया ने कुल 20 मेडल्स जीते, 9 गोल्ड, 7 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। ओवरऑल मेडल टैली में इंडिया को 6th प्लेस मिला। फर्स्ट यूक्रेन 100 मेडल्स, इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट्स के बाद सेकंड यूएसए, थर्ड जापान रहे। डीफलिम्पिक्स हियरिंग इंपेयर्ड एथलीट्स के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से मान्यता प्राप्त गेम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन वुमेन्स बॉक्सिंग टीम का नया कोच किसे बनाया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स बॉक्सिंग टीम? द राइट आंसर इज सैंटियागो नीवा। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI ने सैंटियागो नीवा को इंडियन विमेंस बॉक्सिंग टीम का नया कोच नियुक्त किया है। इन्होंने डी चंद्रालाल को रिप्लेस किया। नीवा पहले 2017 से 2022 तक इंडियन मेंस टीम के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर रहे और उनके कार्यकाल में इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में इंपॉर्टेंट मेडल्स जीते। BFI की स्थापना 2014 में हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और प्रेसिडेंट अजय सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस सिटी में किया जाएगा? इन विच सिटी विल द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स बी हेल्ड? द राइट आंसर इज अहमदाबाद, गुजरात। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की होस्टिंग के लिए अहमदाबाद को चुना गया है। यह इंडिया के लिए पहली बार होगा कि CWG किसी इंडियन सिटी में आयोजित होंगे। अहमदाबाद में वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स, एथलेटिक्स विलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। इससे गुजरात में स्पोर्ट्स टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट और अर्बन डेवलपमेंट को बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बॉक्सिंग? द राइट आंसर इज गेनाडी गोलोवकिन। वर्ल्ड बॉक्सिंग इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है जो ओलंपिक स्टाइल बॉक्सिंग को रिप्रेजेंट करती है। प्रसिद्ध प्रोफेशनल बॉक्सर गेनाडी गोलोवकिन को इसका नया प्रेसिडेंट चुना गया। एम बॉक्सिंग में ट्रांसपेरेंसी, फेयर जजिंग और ओलंपिक स्टेटस को बचाए रखना। इनके लीडरशिप से गवर्नेंस रिफॉर्म्स और एथलीट्स वेलफेयर को स्ट्रेंथन करने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होया डवोडियंसिस नाम की नई प्लांट स्पीशीज को भारत के किस राज्य में खोजा गया है? इन विच इंडियन स्टेट वॉज द न्यू प्लांट स्पीशीज होया डवोडियंसिस डिस्कवर्ड? द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। होया डवोडियंसिस एक नई फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ह्यूमिड फॉरेस्ट्स में मिली। डिस्कवरी अरुणाचल प्रदेश के रिमोट फॉरेस्ट रीजन में हुई। होया जीनस ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए जाना जाता है। ऐसी डिस्कवरीज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस दिखाती हैं और इंडिकेट करती हैं कि ईस्टर्न हिमालयस ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 के तीसरे एडिशन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? Where is the third edition of Chanakya Defense Dialogue 2025 being held? The right answer is Nai Delhi, New Delhi. Chanakya Defense Dialogue Strategic and Defense Issues पर हाई लेवल कॉन्फ्रेंस है। थर्ड एडिशन न्यू दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।
इसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, स्कॉलर्स और फॉरेन एक्सपर्ट्स भाग लेते हैं। टॉपिक्स: इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, बॉर्डर सिक्योरिटी और रीजनल कोऑपरेशन। इवेंट इंडिया की स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और डिफेंस डिप्लोमेसी को शोकेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन: दुनिया का सबसे युवा फाइड वर्ल्ड कप चैंपियन कौन बना है? हु हैज बिकम द यंगेस्ट फाइड वर्ल्ड कप चैंपियन इन द वर्ल्ड? द राइट आंसर इज जावोखिर तंडारोव सिंडरॉफ, उज़्बेकिस्तान। उज़्बेक चेस प्रोडिजी जावोखिर ने कम एज में फाइड वर्ल्ड कप जीतकर रिकॉर्ड बनाया। उनकी जीत से सेंट्रल एशिया में चेस पॉपुलैरिटी और बढ़ी है। टूर्नामेंट में उन्होंने कई टॉप ग्रैंड मास्टर्स को हराया। ये टाइटल फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियनशिप दौड़ में उनके लिए स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बनाता है और यूथ प्लेयर्स के लिए इंस्पिरेशन है। तो दोस्तों, ये थे 30 नवंबर 2025 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस्ड तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।